हेलो दोस्तों, वेलकम टू केजी केमिस्ट्री स्टडी एंड कैरियर। केजी केमिस्ट्री स्टडी एंड कैरियर पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अब आपकी लर्निंग ब्रेक नहीं होगी, और आज मैं थर्ड पार्ट हाइड्रोजन का थर्ड पार्ट लेके आया हूँ। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन्स। ओके, प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन्स कैसे होते हैं, इसके हम लोग कुछ मेथड्स आज पढ़ेंगे और कुछ मेथड्स कल पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं। ओके, preparations of dihydrogens as you can see that। तो डाईहाइड्रोजन्स का मीन क्या होता है, व्हाट इज मीन ऑफ डाईहाइड्रोजन? डाईहाइड्रोजन इज द मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन। ओके, डाईहाइड्रोजन इज द मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन। ये it is a dihydrogen. Okay, why this is called a dihydrogen? Because two hydrogen atom is involved in the formation of this molecule. Therefore this is the molecule, therefore this is called the dihydrogen. Okay, क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन के एटम इन्वॉल्व होते हैं बनाने में, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई हाइड्रोजन्स बोलते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग किससे बनाते हैं इसको? वाटर से बनाते हैं। वाटर के तीनों फॉर्म से बना सकते हैं। इसको हम लोग कोल्ड वाटर से ही बना सकते हैं, इसको हम लोग सॉरी इसको हम बॉइलिंग वाटर से ही बना सकते हैं, और बॉइलिंग होने के बाद जो स्टीम होता है ना, जो भाप होता है, उससे भी हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोल्ड वाटर जो होता है वो बहुत ही क्विकली रिएक्शन करता है किसके साथ, जो एक्टिव मेटल्स होते हैं। एक्टिव मेटल्स मतलब क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे ये दे ओनली एक्टिव मेटल्स। ठीक है, ओनली एक्टिव मेटल्स की बात की जाए तो ये आपके क्या है, ये आपके एक्टिव मेटल्स हैं। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सभी क्या है, एक्टिव मेटल्स। जितने भी एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव मेटल्स बोलते हैं। एंड लेस एक्टिव मेटल्स क्या होते हैं? लेस एक्टिव मेटल्स नियर अबाउट जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट या फिर पी ब्लॉक में जो आपके सिचुएटेड हैं, या फिर कुछ एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो आपके एलिमेंट्स हैं, उनको उनमें आपके कुछ एलिमेंट्स क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट्स आपके लेस एक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में पाए जाते हैं। ओके ओके, वापस चलते हम लोग ऊपर, देखते हैं कोल्ड वाटर से कैसे फॉर्मेशंस होते हैं। ठीक है, कोल्ड वाटर से फॉर्मेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसिडर द सोडियम। ठीक है, सोडियम, व्हेन सोडियम रिएक्ट विद द वाटर then it produce the NaOH and the hydrogen gas. ठीक है, this is the S2 form, but this S2 have a impurity of sodium hydroxide. Okay, इसके पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की इम्प्योरिटी है। एज लाइक दैट पोटेशियम also can react with S2 and give the formation of KOH and S2. ठीक है, दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस, ये आपका बैलेंस रिएक्शन नहीं है। 2 KOH होना चाहिए था यहाँ पे, आप लोग उसको देख लेना क्या होना चाहिए था। ठीक है, 2 KOH यहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे, ये यहाँ पे 2 KOH यहाँ पे होना चाहिए था। ओके, तो 2 KOH यहाँ पे नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं है। इतना आप लोग अंडरस्टूड है, इतने आप लोग समझदार तो है ही कि आप लोग बैलेंस कर लोगे। ओके ओके, आगे चलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं हम। तो सोडियम एंड पोटेशियम इज द एल्कली मेटल एंड कैल्शियम इज द एल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन गैस के फॉर्मेशन के साथ, एंड फॉर्मेशन कैसे होता है, कैल्शियम और वाटर के रिएक्शंस के साथ। ठीक है, तो ये सभी आपके रिएक्शंस क्या होते हैं, ये सभी आपके कोल्ड वाटर रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, बाई कोल्ड वाटर यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, तो बाई कोल्ड वाटर के साथ इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ओके, बाई बॉइलिंग वाटर की बात करते हैं तो बॉइलिंग वाटर के केस में क्या होगा, बॉइलिंग वाटर के केस में ये आपके देखिए जिंक के साथ रिएक्शन हो, मैंने दिखाया है यहाँ पे, जिंक के साथ रिएक्शन है, मैग्नीशियम के साथ है एंड एल्यूमिनियम के साथ है। ठीक है, तो बॉइलिंग वाटर के साथ यदि रिएक्शन होता है सेम वे में जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन है, एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन होगा अलॉन्ग विद द इवोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा और आपको क्या होगा, मेटल के ऑक्साइड बनेंगे। ठीक है ना, मेटल के ऑक्साइड्स बन जाएंगे और आपको क्या होगा, हाइड्रोजन गैस के यहाँ पे फॉर्मेशंस होंगे। ठीक है, ओके, तो ये दोनों जो आपके ये दोनों आपके जो मेथड्स हैं जिसमें आप कोल्ड वाटर एंड बॉइलिंग वाटर का यूज़ करते हो, इनके अलावा एक मेथड और भी है
क्योंकि इन दोनों मेथड्स में क्या होता है, मिक्सचर फॉर्मेशन होता है, जैसे NaOH हो गए मिक्सचर, और आपके गैसेस हो गए उनके मिक्सचर्स हो गए, तो ये सब मिक्सचर्स आपके फॉर्मेशन होते हैं। तो इन सब मिक्सचर्स के से बचने के लिए जो हमको बहुत ज़्यादा प्योर चाहिए होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जाते हैं किसके पास, तो हम लोग जाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के पास। दिस इज़ द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है, इस पर अभी हम लोग आएंगे नीचे। फिलहाल अभी अब थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला बाई स्टीम, ठीक है। थर्ड वाला बाई स्टीम है। तो स्टीम के केस में क्या होता है, स्टीम के केस में हम देख सकते हैं कि स्टीम के केस में Fe होता है, H2O है, ठीक है, FeS2O। और टेम्परेचर इज़ वेरी हाई हेयर, 1023 Kelvin is the very high temperature and to the 1073 Kelvin, मतलब 1023 केल्विन टेम्परेचर से 1073 केल्विन। चलो 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 फटाफट डिग्री सेल्सियस में चेंज करके दिखाओ। चेंज कर लेना, हो जाएगा, ओके। तो 273.15 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका यहाँ पे ये Fe प्लस 4 के साथ रिएक्शन होगा, तो क्या होगा, Fe3O2 Fe3O4 एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपकी जो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में फॉर्मेशन होता है, ओके, ज़्यादा अमाउंट में फॉर्मेशन होता है। ये केस है, ओके। आगे चलते हैं हम लोग जब ज़्यादा प्योर की नीड होती है तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं, ठीक है। तो जब ज़्यादा प्योर की नीड होती है तो उस समय हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस। तो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में एक आपका कंटेनर होता है, कंटेनर में आपके इलेक्ट्रिक रॉड्स होते हैं, इन दोनों को हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद आपका इलेक्ट्रिकल आर्क किया जाता है। इलेक्ट्रिकल आर्क में आप क्या होते हैं, कैथोड और एनोड पर आपके हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्साइल गैस आपके रिलीज होते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रोसेस यहाँ पे दिए गए। H2O लिक्विड को इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेसिस, यानी बहुत ही टीनी अमाउंट में एसिड एंड बेसिस के साथ किया जाएगा। तो क्या फॉर्मेशन होगा, H2 का फॉर्मेशन होगा और O2 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये मैंने अलग से दिखाया है यहाँ पे कि एक्चुअल में होता क्या है। फिलहाल ऐसा कोई मतलब नहीं यहाँ से ऑक्सीजन से ये दो फॉर्म हो गए, नहीं। ये रिएक्शन आपको जो कंप्लीट होता है, ये आपको जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होता है किस फॉर्म में, ये आपका रिएक्शन है कैथोड और एनोड पे फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, सबसे पहले हाइड्रोजन जो है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, इलेक्ट्रॉन्स को लेके क्या कर लेगा, H डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं आपका OH माइनस है, OH माइनस क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा और OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। ये भी आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका H कंबाइंड होकर H2 बनाएगा, जो कि एक्स्ट्रा प्योर होगा। और 4OH कंबाइंड होकर क्या बनाएगा, H2 और ऑक्सीजन गैस आपका रिलीज हो जाएगा। ये आपका रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। अनदर रिएक्शंस आपके हैं थर्ड कंडीशन में जो आपका अनदर रिएक्शंस है उसमें क्या है, जब हम लोग एल्कली हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एल्कली हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हम लोग एल्कली अर्थ मेटल के साथ करवाते हैं या जिंक के साथ करवाएंगे या फिर किसी लेस एक्टिव मेटल के साथ होता है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये देखो रिएक्शन क्या है, बेरिलियम का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ होता है। हीट करने पे क्या होता है, सोडियम बेरिलियो ऑक्साइड एंड आपका हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। वहीं आपके जिंक का रिएक्शन होगा तो NaOH, और दोनों का रिएक्शन के बाद क्या होगा, सोडियम जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, H2O। यहाँ पे H2O का फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आ गया क्या, ओके ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्या कहते हैं, ओके, यस, अभी दिखाई पड़ा है क्लियरली। हाँ, तो नेक्स्ट में बहुत ही कॉमन रिएक्शंस है। एज यू नो डैट किसी भी आपके मेटल पे, ठीक है, किसी भी मेटल्स पे यदि हम लोग क्या करते हैं, Ac2 डालते हैं तो क्या होता है, मेटल सॉल्ट और आपके हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है ना, यही होता है। तो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन जो होता है, तो ये जिंक के साथ H2SO4 का रिएक्शन होता है। तो क्या होता है, H2SO4 आपका लिक्विड होता है और हाइड्रोजन गैस आपका बाहर निकल जाता है। लेबोरेटरी में प्रिपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। लेबोरेटरी में प्रिपरेशन आपकी जिंक और H2SO4 के हेल्प से ही होती है, हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन, ठीक है। और मैग्नीशियम और HCl का प्रिपरेशन होता है, ठीक है। कोई भी मेटल होगा, यहाँ पे 3 मेटल्स मैंने लिया है,
HCl लिया है, H2SO4 को लिया है, ठीक है। इनके साथ रिएक्शन क्या होगा, ये आपके साल्ट्स के फॉर्मेशन होंगे और क्या होंगे, H2O का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। दिस इज़ द फंडामेंटल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन, ठीक है। ये आपके कुछ तरीके हैं जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, डाईहाइड्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं